Hello, student. A very good morning to you. How you all? I hope you all good. Please do not trouble your parents. Always obey your parents. I know you all are good. Now we come to the topic. We are going to know about the chapter eating right. It means how to eat our food or meal in a right way. तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम है ईटिंग राइट, मतलब कि हमें अपने खाने को कैसे सही ढंग से खाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो बुक कह रहा है कि आवर बॉडी वर्क ऑल द टाइम. It works when we eat, breathe, walk or play. Even we sleep. जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी क्या करती है, काम करती रहती है। एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता है जब हमारी बॉडी काम नहीं करती है। एक समय ऐसा होता है जब हमारी बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं करता है। जब हमें छींक आती है तो हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है। वी कैन नॉट स्टे विदाउट फूड फॉर इवन अ डे. हम अपने खाने के बिना एक भी दिन नहीं रह सकते हैं। एज वी फील वी कैन ट्राई. फूड इज इनिशियल फॉर आवर बॉडी. जो कह रहा है कि जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम खेलते हैं तो हम थक जाते हैं, ठीक है, तो थकते हैं, फिर उसको हमें क्या चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए होता है, हमें भूख लगती है, ठीक है। तो हम एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन हम बिना खाने के रह सकें। इवन रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना खाने के हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फूड होता है, फूड इज़ इनिशियल फॉर आवर बॉडी, ये हमने बताया अभी आपको कि जो खाना होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज इट बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, बिल्ड करता है एंड रिपेयर करता है, हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो जो फूड होता है वो इस चैप्टर का कहने का मतलब यही है कि जो खाना होता है वो हमारे सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो फूड कंटेन करता है सब्सटेंस, उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अच्छा, पहले इसमें एक टर्म आया है जिसे हम बोलते, ये है, ये देखिए यहाँ पे कंटेन्स को जानने के लिए सबसे पहले कंटेन्स मीन्स होता क्या है, क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्कूल है, द प्रेसिडेंट स्कूल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रिसेप्शन रूम है, प्रिंसिपल रूम है, प्रिंसिपल सर हैं, चेयरमैन सर हैं, ठीक है, जो डायरेक्टर हैं। फिर उसके बाद हमारे क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम में डिजिटल क्लासेज हैं, ठीक है, डिजिटल क्लासेज, स्विमिंग पूल है, हमारे टीचर हैं, ठीक है। क्लासरूम के अंदर डेस्क हैं, बेंचेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर कंटेन हो रही हैं, द प्रेसिडेंट स्कूल के अंदर। तो द प्रेसिडेंट स्कूल क्या क्या कंटेन कर रहा है, रिसेप्शन है, क्लासरूम्स हैं, प्रिंसिपल रूम है, टीचर्स हैं, क्लासरूम के अंदर क्या है, बेंचेज हैं हमारे, जिस पे हम बैठ कर स्टडी करते हैं। उसी तरह जो न्यूट्रिएंट्स होता है, वो जितने सारे सब्सटेंस होते हैं उनको जो फूड में पाए जाते हैं, जैसे हमारे दाल में अलग सब्सटेंस पाए जाते हैं, हमारे हरी सब्जियों में अलग पाए जाते हैं। तो ये सारे सब कुछ कंटेन करते हैं किसके अंदर, सब्सटेंस। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट दैट गिव अस एनर्जी. जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी से क्या होता है, एनर्जी हमें खेलने में, हमें पढ़ने में,
हमें बात करने में, हमें सोने में, हर टाइम हमें ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो उसको बिना एनर्जी के नहीं होता। अगर सोचिए हम 2-3 दिन ना खाएं और हम आपसे बोलें कि नहीं चलिए अब ग्राउंड में खेलते हैं, तो क्या आप खेल पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मुझसे तो नहीं खेला जाएगा क्योंकि मैं तो बहुत खाना खाता हूँ, ठीक है। तो जो एनर्जी आती है वो हमारे बॉडी में कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो भी फूड होता है वो सब्सटेंस को कंटेन करता है, जिसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कंटेंट्स का मैंने अभी बताया था, द प्रेसिडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। अच्छा देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होता है दैट गिव टू एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू आवर डेली एक्टिविटीज़। हमें जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, अच्छा आप लोग की डेली की एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? खेलना, पढ़ना, बात करना, ठीक है, वॉच, टीवी वॉच करना, देखना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। अच्छा, जो इनिशियल वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन, ये जो होते हैं ये इनिशियल होते हैं, हमारी सेहत के लिए इनिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एक बार मैं फिर बता दूं आप लोगों को, फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड होते हैं वो सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन का, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन का। प्रोटीन और फूड ग्रुप्स इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा फूड ग्रुप होता है जो कई सारी चीज़ों में पाया जाता है। एक ग्रुप होता है, हर चीज़ों में लमसम आ ही जाता है, नियर अबाउट सब चीज़ों में ये पाया जाता है। प्रोटीन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हमारी प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड आर यूज्ड टू बिल्ड एंड रिपेयर वार्म आउट सेल इन आवर बॉडी। क्या करता है? हमारे जो अंदर के सेल होते हैं, ठीक है, सेल, बहुत सारे सेल क्या होते हैं, इज द क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन्स को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ग्रुप है, ठीक है। तो ये हर खाने में आपको प्रोटीन मिल ही जाएगा। जैसे फ्रूट्स हो गए उसमें भी आपको मिल जाएगा, या आप डेली के जो मील लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन हो गया। एग हो गया, एग में तो बहुत ही होता है। कौन कौन एग खाता है? एग आप लोग खाते हैं? एग तो बहुत यूज़फुल होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें एक एग तो डेली खाना ही चाहिए, ठीक है। तो और किस में पाया जाता है? मीट, बीन्स, मिल्क। मिल्क आप लोग पीते हैं कि नहीं? जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि एटलीस्ट रात को सोते समय या सुबह अपने नाश्ते में 1 ग्लास ऑफ मिल्क ज़रूर लीजिए। आप लोग बोलते हैं लेकिन लेते नहीं हैं, मुझे पता है आप लोग लेते नहीं हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं नहीं मम्मी नहीं चाहिए मुझे मिल्क, उनको नहीं पसंद है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो मिल्क होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, मिल्क के फ़ायदे क्या हैं? मिल्क में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे टीथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे दांतों को मजबूत करता है, हमारे बोन्स को मजबूत करता है, ठीक है। एग एंड नट्स आर रिच इन प्रोटीन। जो
नट्स और एग हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रोटीन है, रिच अमाउंट में प्रोटीन पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो लोग बॉडी बनाते हैं अपना जिम में, ये देखा है टाइगर श्रॉफ को, पिक्चरों में देखते हो ना, टाइगर श्रॉफ की बॉडी कितनी भयानक है, बाप रे। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, तभी उनकी बॉडी ऐसे है। आप लोगों को बनानी है ना बॉडी ऐसे, या फिर एकदम से कमज़ोर दिखना है, दुबले पतले कमज़ोर कमज़ोर से ऐसे दिखना है, या टाइगर श्रॉफ की तरह एकदम बढ़िया बॉडी हो, है ना। अगर आपको बॉडी बनानी है बढ़िया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। बीन्स में, मीट में, मिल्क में, फिश में, एग में, नट्स में, ठीक है, इन सारे, इवन जो भी आप खाना खाते हैं, इसीलिए इसको फूड ग्रुप बोला जाता है। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन पाया ही पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव द बॉडी हीट एंड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारी बॉडी को हीट देता है और एनर्जी देता है। ठंडियों में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमें ठंड कम लगती है और हमारी बॉडी अंदर से हीट रहती है। ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। देखना कभी जो लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, ऐसे कांपते रहते हैं ठंडी में। ठीक है, तो हमें जो है कांपना नहीं है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, शुगर एंड स्टार्च आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च जो होते हैं वो सबसे सिंपल फॉर्म में पाए जाते, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट, सबसे आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, इससे कैसे पता चलेगा कि शुगर में पाया जाता है? आप ध्यान से समझिएगा, जब भी हम प्लेग्राउंड से खेल के जाते हैं तो वी कैन फील थ्रस्टी, हम बहुत ज़्यादा प्यास अपने आप को फील करते हैं, बहुत प्यास लगी रहती है। इवन जैसे ही हम एक कुछ मीठा खाकर और पानी पीते हैं तो ऐसे लगता है हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी तुरंत आ गई है, एकदम से दोबारा से एकदम से फिर से वहीं पर हम आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि अरे फिर से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो मीठी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें मीठापन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। Their digestion being in our mouth by the action of saliva। देखिए, जो हमारी बॉडी में हमारे जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, जो उसकी पाचन क्रिया होती है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। शुगर वाली चीज़ें हमारे मुंह में ही गलना स्टार्ट हो, जैसे चीनी मुंह में रखी तुरंत गलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब लार से कनेक्ट करके वो तुरंत डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, लार जो होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है। कोई भी खाना बिना लार के डाइजेस्ट नहीं होता, वो आसानी से फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है, क्योंकि लार जो होता है वो चिपचिपा होता है और वो स्टिकी होता है, वो फिसलने वाला होता है, तो वो खाने में मिलकर हमारे खाने को आराम से फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंचा देता है। आइए फिर से आपको रिपीट करते हैं इस टॉपिक को। ईटिंग राइट मतलब कि खाने का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी वर्क ऑल द टाइम, इट वर्क व्हेन वी ईट, ब्रीथ, वॉक, रन और प्ले। वी कैन नॉट स्टे विदाउट फूड फॉर इवन अ डे। हम अपनी बॉडी को कभी भी रेस्ट में नहीं पाते हैं, वो हमारी बॉडी हमेशा वर्क करती है। हमें लगता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट करते समय भी हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, मतलब कि उस समय भी हमारी बॉडी क्या हो रही है, वर्क कर रही है। एज वी फील वीक एंड टायर्ड, और खेलने के बाद हम क्या फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम थका हुआ महसूस करते हैं,
तो समझ लीजिए कि आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है। फूड इज इनिशियल फॉर आवर बॉडी एज इट बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमारी बॉडी को क्या करता है, बिल्ड करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो हमारी अंदर के जो सेल होते हैं WBCs, वाइट कार्बो सेल जो होते हैं, वो जाकर वहाँ पे रिपेयर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे घाव को ठीक करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खाना पड़ेगा। कुछ बच्चे फीवर होता है बहुत देर से ठीक होते हैं और कुछ बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर अच्छे अमाउंट में WBCs काम कर रहे हैं और वो जल्दी से ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो as food play such an important role in our life, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो खाना होता है वो हमारी डेली के जो लाइफ है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो दैट आवर फूड कंटेंट्स एंड हाउ इट हेल्प अस। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन से फूड हमें कंटेन करने चाहिए और वो किस प्रकार से काम करते हैं हमारी बॉडी में। फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मैंने फिर से बताया था, जो फूड कंटेन करते हैं, कंटेन मैंने बताया था कि किसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप, जैसे कि किसी चीज़, जैसे हमारा माइंड है तो बहुत सारे वेसन्स को कंटेन करता है, ठीक है। छोटी छोटी नसें होती हैं, पतली पतली होती, बहुत सारी नसें को एक साथ कंटेन करता है। हमारा जो एब्डोमेन होता है वो हमारे लीवर, हमारे सिस्टम को कंटेन करता है, ठीक है। तो हमारे एब्डोमेन क्या कंटेन करता है, हमारे लीवर्स को कंटेन करता है। जैसे द प्रेसिडेंट स्कूल क्या क्या कंटेन कर रहा है अपने अंदर, इसमें प्लेग्राउंड हो गए, रिसेप्शन एरिया हो गया, प्रिंसिपल रूम हो गया, हमारे सारे टीचर्स हो गए, हमारे सारे क्लासरूम्स हो गए, डिजिटल क्लासेस हो गई, कंप्यूटर लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करता है, कंटेन, हॉस्टल, इवन हॉस्टल, मैस, किचन जो होता है वो सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, द प्रेसिडेंट स्कूल के अंदर। तो मतलब कि द प्रेसिडेंट स्कूल इतनी सारी चीज़ों को कंटेन कर रहा है। उसी तरह न्यूट्रिएंट्स जो होता है, फूड कंटेन्स सब्सटेंस, जो फूड जितने सारे सब्सटेंस को कंटेन करता है वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दैट गिव अस एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू आवर डेली एक्टिविटीज़, जो हमें डेली की एक्टिविटी में काम करने के लिए हमें एनर्जी देता है। द इनिशियल न्यूट्रिएंट्स आर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इनिशियल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और फूड ग्रुप, न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारे भोजन का समूह, खाने का समूह, ग्रुप। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड आर यूज्ड टू बिल्ड द रिपेयर वार्म आउट सेल इन आवर बॉडी। They are present in almost all food stuff, but food like beans, meat, milk, fish, egg, nuts are rich in proteins. वैसे तो सारे खानों में हमें प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन जो मेन होते हैं जैसे बीन्स, मीट, मिल्क, फिश, एग, नट्स आर रिच इन प्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं।
मतलब कि जिसको बॉडी बनाना है भाई वो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ले। जिसको टाइगर श्रॉफ बनना है वो प्रोटीन जॉन अब्राहम बनना है तो जॉन अब्राहम, उसकी भी बॉडी बहुत अच्छी है ना, मूवी देखते हैं आप लोग? हाँ, उसकी बहुत तगड़ी मूवी है, ठीक है। तो बहुत तगड़ी मूवी बनाते हैं वो भी, तो उसमें उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो वो भी इसका मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट गिव द बॉडी हीट एंड एनर्जी। शुगर एंड स्टार्च आर द simplest form of carbohydrate, their digestion being in our mouth by the action of saliva। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को हीट देता है और क्या देता है, एनर्जी देता है। जैसे शुगर और स्टार्च ऐसे दो चीज़ें हैं मीठी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और ये सबसे आसानी से मिल जाते हैं और ठंडियों में ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हीट देते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो डाइजेशन होता है, जो इनकी पाचन क्रिया होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। किसके थ्रू? स्लाइव के, हमारे लार के थ्रू स्टार्ट होती है। ये आसानी से पचना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? प्रोटीन सीखा है और कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखा है कि कैसे कैसे हमें लेना है, क्या क्या हमें खाना है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान गए और ये भी जान गए कि हमारी बॉडी कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा काम करती रहती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इसको आप लोगों को खोजना है, इसके बारे में जानना है और इसकी जो हिंदी वर्डिंग्स है इसको लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर यू ऑल।